हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, टॉपिक है व्हाट इज़ आईआईटी एंड जेईई मीन्स। तो जैसे कि सभी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, किसी ने नीट में जाना है तो किसी ने आईआईटी में जाना है, तो उसकी फुल नॉलेज है वो स्टूडेंट को होनी चाहिए बिफोर एडमिशन या बिफोर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बिल्कुल उसकी फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फुल डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईआईटी एंड जेईई मीन्स। द फुल फॉर्म ऑफ जेईई इज द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फुल फॉर्म क्या है? जेईई की जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज एन इंजीनियरिंग एंट्रेंस असेसमेंट कंडक्टेड फॉर एडमिशन। ये जो टेस्ट है इंजीनियरिंग एंट्रेंस असेसमेंट टेस्ट है जो कि कंडक्ट किया जाता है फॉर एडमिशन टू वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। अलग अलग अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए तो ये क्राइटेरिया क्या है कि आपको ये टेस्ट है जो जेईई का मेंस का क्लियर करना पड़ेगा। द कैंडिडेट और स्टूडेंट शुड हैव स्कोर्ड एट लीस्ट 75 मार्क्स इन द 12th क्लास। तो जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट है उसके 75 मार्क्स होने चाहिए प्लस टू में 12वीं क्लास में एग्जामिनेशन और बी इन द टॉप 20 परसेंटाइल इन द 12th क्लास एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव बोर्ड, या फिर वो टॉप 20 में आना चाहिए। 12वीं क्लास के जो एग्जामिनेशन उसका रिजल्ट आता है तो कोई भी बोर्ड हो सकता है, रिस्पेक्टिव बोर्ड लाइक सीबीएसई या फिर आईसीएसई एटसेट्रा, और कोई भी बोर्ड हो सकता है। तो रेस्पेक्टिव बोर्ड से आपको इतने मार्क्स है जो आपके होने चाहिए। एंड द क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, द क्वालिफाइंग मार्क्स वुड बी 65 इन द 12th क्लास एग्जाम। और जो क्राइटेरिया है एससी स्टूडेंट, शेड्यूल कास्ट के लिए या बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए? जैसे कि हमारे लिए जनरल कैटेगरी के लिए 75% है, तो जो एससी शेड्यूल कास्ट वगैरह होते हैं तो उनके जो क्राइटेरिया है 65% मार्क्स उनके होने चाहिए 12th क्लास में। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOF, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की फुल फॉर्म क्या है? MOF की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE की फुल फॉर्म। In the Government of India has established the NTA National Testing Agency as an independent and self-contained प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमारी प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको बोला जाता है एनटीए। एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको इंडिपेंडेंट या सेल्फ इंडिपेंडेंट हम बोल सकते हैं, उसको इसने कंडक्ट करने के लिए हायर किया हुआ है। इसको अधिकार दिए गए हैं द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जो एक्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन का एजुकेशन के अंडर आता है 1860, फॉर कंडक्टिंग एफिशिएंट। तो जो टेस्टिंग के सिस्टम है इसके अंडर है सारा, ताकि जो टेस्टिंग की सिस्टम है पूरा एफिशिएंट, बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए टेस्टिंग सिस्टम है। एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन ऑर्डर टू असेस द कॉम्पिटेंसी ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टूडेंट जब टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो प्लेसमेंट हो जाती है, कॉलेजेस में जाते हैं, अपनी डिग्री कर लेते हैं, आईआईटी क्लियर कर लेते हैं, जेईई क्लियर कर लेते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट है, तो कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू प्रीमियर हायर एजुकेशन के लिए वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद, विद एडमिशन टू इम्प्रूव इक्विटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। तो इन संस्थाओं का मतलब यही होता है, पूरा मोटिव ये होता है कि बच्चों को इक्विटी एंड इक्वालिटी एजुकेशन दी जाए बच्चे को। तो पूरी तरह से वो सेल्फ एजुकेटेड होता है जब बच्चा हो जाता है, तो बच्चे को हायर लेवल की एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। एंड दिस सिस्टम इज रिसर्च बेस्ड, वैलिड, रिलायबल, एफिशिएंट एंड हाईली ट्रांसपेरेंट है। तो जो सिस्टम है, टेस्टिंग का सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है टू रिसर्च बेस्ड वैलिड, ये रिसर्च के बेस्ड वैलिड होता है, रिसर्च होती हैं काफ़ी, रिलायबल होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है बच्चा यहाँ पे पढ़ के, एफिशिएंट एंड हाईली ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इंटरनेशनल लेवल असेसमेंट। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बच्चा जो
उसको क्वालिफाई कर जाता है। एनटीए हैज़ क्रिएटेड ए सिस्टम, जो एनटीए हमारी उसने सिस्टम एक क्रिएट किया हुआ है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग असेसमेंट, इज प्रमोटिंग टीचिंग बाय टीचर्स। ये किसको प्रमोट करता है? टीचर्स को। तो लर्निंग है बाय स्टूडेंट्स के द्वारा प्रमोट होता है ये। असेसमेंट पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस है जो मिलके इसको जो कंडक्ट करते हैं, पेरेंट्स को सब इसके बारे में नॉलेज रहती है। एंड एनटीए स्ट्रांगली बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, जो एनटीए हमारा तो स्ट्रांगली बिलीव, उसका क्या बिलीव है, क्या विश्वास है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन है जो प्रोवाइड करवाई जाए। तो अब बात कर लेते हैं 2022 मतलब 222 में जो हमारा 2022 चल रहा है, तो इसमें जेई मीन्स का क्या सिस्टम रह गया है। एनटीए हैज रिवाइज द जेई एग्जाम डेट 2022 विच विल हेड फ्रॉम जून 20 to 29। तो ये टेस्ट कब होता है कंडक्ट? 20 से लेके 29 तक होता है, 20 जून तक। वाइल आईआईटी जेई मेंस एग्जाम है विल कंडक्टेड इन जुलाई, तो ये जुलाई में कंडक्ट होता है जो मेन एग्जाम है। इन बिटवीन 21 to 30 द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिंक वाज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट जेईई मेंस। तो जो इसका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, कहाँ से इसका फॉर्म वगैरह फिल होता है, उसके लिंक है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, जेईई मेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। एनटीए एनआईसी इन 2022 फ्रॉम अप्रैल 6 to 8, तो 6 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक ये वहाँ पे प्रोवाइड रहते हैं फॉर्म जो होते हैं। आफ्टर ऑनलाइन आईआईटी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट शुड कीप द जेईई मेन लॉगिन डिटेल्स सेव फॉर द फ्यूचर यूज। तो जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है ऑनलाइन, तो जो स्टूडेंट है उसको इसको संभाल के रखना पड़ता है फ्यूचर यूज जब उसने टेस्ट देने जाना होता है। द डिटेल्स ऑफ जेईई मेन लॉगिन 2022 लाइक द एप्लीकेशन नंबर उस पर होता है एंड पासवर्ड होता है, विल बी यूज्ड टू डाउनलोड द जेईई मेन 2022 एडमिट कार्ड। तो जो एडमिट कार्ड जो निकल के आता है जब बच्चे ने टेस्ट देने जाना होता है, तो ये सारी चीजें वो वहाँ पे काम आती हैं डाउनलोड करने के लिए। फाइनली इसके बाद जो जेईई मेंस हॉल टिकट मस्ट बी कैरीड एट द एग्जाम सेंटर्स के ऊपर जो जेईई मेंस हॉल टिकट होती है वो साथ लेके जानी होती है कैंडिडेट को, अलॉन्ग विद अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। जो भी उसके पास उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें रिलायबल वहाँ पे चाहिए होते हैं, तो वो साथ लेके जाते हैं फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। यहाँ से वेरिफिकेशन पर्पस के लिए वो हमें लेके जाने होते हैं स्टूडेंट को। कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट मेन मस्ट सॉल्व द जेईई मेन मॉक टेस्ट। तो जो कैंडिडेट्स ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए, मेंस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या हेल्पफुल होता है उससे पहले जेईई मेन मॉक टेस्ट। सॉल्विंग द मॉक टेस्ट हेल्प्स इन नोइंग जेईई मेंस एग्जाम। तो जब स्टूडेंट मॉक टेस्ट को क्लियर करता है, उसको सॉल्व करता है, तो उसको किस चीज के बारे में नॉलेज मिलती है? जेईई मेंस एग्जाम के लिए उसका पैटर्न समझ में आता है एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम कितना टफ लेवल का होगा, तो उसकी क्या डिफिकल्टीज होंगी, क्या उसके सोल्यूशंस होंगे, तो ये सभी मॉक टेस्ट में उसको सैंपल पेपर की तरह उसको हम ले सकते हैं कि जैसे सैंपल पेपर होते हैं बोर्ड के होते हैं, तो उसी तरह बच्चे को मॉक टेस्ट है स्टूडेंट को वो हेल्प करता है। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर बेटर एग्जाम प्रिपरेशन। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है बेटर एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी के लिए, अच्छे एग्जाम की तैयारी के लिए, अच्छे रिजल्ट की तैयारी के लिए। I am suggesting some tricks and methods which will helpful to crack the JEE IIT competitive exam test। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स और मेथड्स बताऊंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं टू क्रैक, कि आप ये दोनों टेस्ट है जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं या एग्जाम है उसको क्लियर कर सकें। फर्स्ट पे क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नो कम्प्लीटली अबाउट द एग्जाम। सबसे पहले आपको ये इसकी जो जानकारी है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है जेईई की, वो आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। नंबर 2 पे आ जाता है मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। जो भी आपका टाइम है, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे ने, स्टूडेंट ने तैयारी करनी होती है, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है कि उसने अपने टाइम को मैनेज करना होता है। कौन सा टाइम स्टडी के लिए बेस्ट होता है, कौन सा टाइम रेस्ट करना होता है, कौन से टाइम पे
उसने कंप्यूटर पे इसके लिए नोट्स वगैरह जो होते हैं सब कलेक्ट करके उसको अपने माइंड में रखना होता है। तो सब ये कुछ होता है। तो मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज कीजिए। नंबर 3 पे आता है कंसल्ट एक्सपर्ट्स और सीनियर्स। तो इसके लिए आप जो एक्सपर्ट हैं, जे के स्टूडेंट्स ही जो आपके टीचर्स है, रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, उनके साथ आप टच में रहिए, कंसल्ट करिए। और सीनियर्स, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके साल 2 साल या जिन्होंने ये एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो उनके टच में आप रहिए। नंबर 4 पे आ जाता है स्ट्रक्चर योर स्टडी प्लान। तो आप वही जैसे टाइम को हमने मैनेज करना है, वैसे ही हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी प्लान, स्टडी के लिए अपना स्ट्रक्चर है जो पूरे दिन का हमने बनाना है, मंथली या वीकली जो अपने लेवल चेक करने हैं उसको, स्टडीज़ को लेके टेस्ट वगैरह दे के, तो स्ट्रक्चर भी हमें स्टडी प्लान का करना होगा। नंबर 5 पे आ जाता है प्रैक्टिसिंग विल पॉलिश योर स्किल्स। तो सबसे लास्ट में आ जाता है, जैसे कि हमने स्कूलिंग में प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट हमने पढ़ा होता है कि जिस भी चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी टेस्ट की, किसी भी स्टडीज़ की, या फिर कोई चैप्टर है, तो जितना आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी स्किल्स को उतना ही पॉलिश करेगा। तो इसी तरह से ही जेईई मेंस में, आईआईटी मेंस में, जब भी आपने इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई भी टेस्ट देना है, तो आपको जो है उसके स्किल्स हैं प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से नोट्स वगैरह, अपने कंसेप्ट है उनको क्लियर करना है, ताकि आप एक अच्छा एग्ज़ाम दे सके, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके, अपने सपने पूरे कर सके। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको जेईई मेंस की नॉलेज दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन पॉइंट।